23 अगस्त 2023 को धनबाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार में 7 ऐसे बिंदु बतलाया जिसमें सीएजी के रिपोर्ट के बाद भी बीजेपी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री जलेश्वर महतो ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया कि सीएजी के रिपोर्ट में भारतमाला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा, द्वारका एक्सप्रेसवे में भारी धांधली, सड़क बनाने की कीमत 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। आयुष्मान भारत में मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान और एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का फर्जीवाड़ा। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के गले में अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला। टोल नियमों का उल्लंघन, NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़ रुपए वसूले। HAL पर विमान इंजन के डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप, जिससे 159 करोड़ रुपए का नुकसान। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन योजनाओं का पैसा अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिया। इनके अलावा जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष राशिद राजा ने भी वार्ता किया। इस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के 2 वर्ष पूरा होने पर केक काटकर सेलिब्रेट किया। उनके कार्यकाल का सभी ने बधाई दिया। धनबाद से सहयोगी अजीत कुमार के साथ दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। रोगियों की मौत हो गई, पर उनकी मौत के बाद उनसे संबंधित 2,14,923 क्लेम का भुगतान किया गया। मृत्यु के बाद भी भुगतान किया गया। जैसा कि पहले बताया, 7.5 लाख लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े दिखाए गए हैं और करीब 4,761 रजिस्ट्रेशन तो केवल 7 आधार नंबर पर ही दिखाए गए हैं। असल में 1.24 करोड़ फर्जी लाभार्थी कुछ 1.86 नंबरों से जुड़े पाए गए हैं। एक अयोध्या का नाम बहुत चल रहा है अभी, राम जन्मभूमि, उसका भी फर्जीवाड़ा है। सीएजी ने अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से ठेकेदारों की अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला भी उजागर किया है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के गले में करीब 19.73 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला भी सामने आया है। कार्यान्वयन समिति आधार उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम ने ठेकेदारों की नियुक्ति करते वक्त परफॉर्मेंस गारंटी का पूरा पैसा तक नहीं जमा करवाया। जिन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया उनको भी GST का भुगतान हो गया। यहाँ तक कि सिंचाई विभाग ने ठेकेदारों द्वारा प्रस्तावित दरों की तुलनात्मक विश्लेषण भी नहीं किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी एक मामला है। वो मामला है ये पेंशन योजना जो आपके ये जो गरीब लोगों को मिलता है वो है। इसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है। सीएजी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी पेंशन योजनाओं में 2 करोड़ 83 लाख रुपए केंद्र के अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिए। इन पैसे से पेंशन चलती है बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, इसका पैसा भी डाइवर्ट हुआ है। सोचे कि मंत्रालय ने 2017 में पेंशन के पैसे को मंत्रालय की बाकी योजनाओं के प्रचार अभियान में लगा दिया। फिर अगस्त 2017 में 19 राज्यों के हर जिले में 5 होर्डिंग ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के प्रचार के लिए पेंशन के विकलांग का पैसा, गरीब का पैसा, विधवा का पैसा, ये आपत्तिजनक बात है। ये गरीबों का हक छीना जा रहा है। एक और जो है अति महत्वपूर्ण, जो जिसमें आप सफ़र करते हैं विमान का, ये हाल, सीएजी ने हाल पर विमान इंजन के डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
ये आम यात्री जिसमें सफ़र करते हैं, हम आप भी सफ़र करते हैं, और इस पर भी मान लीजिए इस तरह का अगर पैसा का गबन हो, अब देश कहाँ सुरक्षित है? ना सड़क पर सुरक्षित है। सड़क बनाने में अभी जैसे मान लीजिए हम लोग भारतमाला का काम होता है, रांची तरफ जाते हैं तो देखते हैं कोई आम लोगों के लिए किधर से जाइएगा, क्या करिएगा, कहाँ रुकिएगा, कहाँ आपको गाइड देना है, किधर से जाना है, किधर से आना है, कोई वो अपना काम किए जा रहा है। दबिए मरिए बचिए, कोई मतलब किसी को नहीं है। और विमान में भी इस तरह से अगर हो तो कहाँ आप सुरक्षित हैं? आपके मान लीजिए पेंशन योजना में भी मान लीजिए इस तरह से हो, गरीब लोगों का पैसा, उसके इलाज का पैसा इस तरह से मान लीजिए गबन हो, और लोग इतना शोर मचा रहा है देश में कि विपक्ष सारे के सारे यहाँ गलत चोर बैठे हुए हैं और साहूकार लोग बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। तो यह बात जनता तक पहुँचाने के लिए हम तो निवेदन करेंगे अपने पार्टी की तरफ से आपको कि सच बात है कि आपका पैसा का गबन हो रहा है, देश खोखला हो रहा है, देश महंगाई और भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया है। तो इसको बचाने के लिए देश की जनता को आगे आना होगा, और आपकी अहम भूमिका की हम अपेक्षा रखेंगे कि आप चौथे स्तंभ हैं। आपसे बहुत उम्मीद है देश को, एक एक नागरिक को, एक एक किसान को, एक एक मजदूरों को, कि आप सच को परोसने का काम करेंगे, चाहे कोई भी हो, भ्रष्टाचार से लिप्त हो, उसकी बात को जनता तक पहुंचाने का काम आपका प्रथम और पुनीत दायित्व है। कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग। और हम लोग प्रधानमंत्री जी से 6 सवाल हम लोग करने, हाँ, प्रधानमंत्री जी से 6 सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहते हैं। कि क्या प्रधानमंत्री जी अपनी नाक के नीचे हो रहे इन घोटालों पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला प्रोजेक्ट में धांधली पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ करेंगे? क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा कहाँ जा रहा है? कि क्या प्रधानमंत्री ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय विकलांग वृद्धि और विधवा पेंशन का बजट दूसरी योजनाओं के प्रचार पर खर्चा क्यों कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री यह भी पता करने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में पहले ज़मीन की धांधली और अब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के नाम पर घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचा रहा है? किसी ज़माने में सीएजी का नाम भर सुन लेने पर उछलने वाले मीडिया बंधु भी आज मौन व्रत धारण कर लिए हैं, लेकिन सरकार और अधिकांश मीडिया की चुप्पी से घोटाला बंद होंगे और चुप्पी से ना घोटाला बंद होंगे और ना ही हमारे सवाल पर मोटे पैसे और प्रचार प्रसार पर बनी टिकी हुई छवि खत्म हो चुकी है। कमीशन खोरी और मुनाफाखोरी जनता के पैसे के लूट पर पर्दा तो अब सीएजी उठा रहा है। हमें पता है कि मोदी जी सवालों के जवाब नहीं देंगे, लेकिन सीएजी को देश विरोधी घोषित किया जाएगा या रेड तो बिल्कुल होगी, ऐसा हमें अनुमान है। हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष ने आप लोगों को अवगत कराया कि सीएजी का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में विस्तार से हमारे जलेसर बाबू ने आप लोगों को अवगत कराया। मैं इसको बंद कर करके मैं 2-3 चंद बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाहूँगा कि धर्म के आधार पे ये राज करने वाली भाजपा की सरकार आज जो अयोध्या में जो ज़मीन का जो घोटाला हुआ है उसका नरेंद्र मोदी जी से मैं ये मांग करता हूं कि वो जो धर्म के नाम पे जो आप ज़मीन का घोटाला किए हैं उसका पर्दाफाश कीजिए। आप लोगों को ये चीज़ मालूम चलना चाहिए। दूसरी बात
कि अभी सात जो है उसमें एक आरोप पहले लगा था चंपत राय पर, जो प्रोजेक्ट से जुड़े थे जी। उनको तो सरकार मनोज जी आइए। दूसरी बात भी है कि 7 जो हमारा बिंदु है, अभी अध्यक्ष जी ने क्लियर बोला, ये बिल्कुल मुझे मालूम है, हाँ 7 भ्रष्टाचार, बिल्कुल मुझे मालूम है कि इस पे चुप्पी वो साधे हुए रहेंगे, कभी इसका जवाब नहीं देंगे। और इससे हट करके मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि सत्ता में आने के बाद या पहले से भी काला धन काला धन काला धन की वो गुहार लगाए हुए थे। क्या आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे काला धन वापस आया? 10 ऐसे धनसेठ जो नरेंद्र मोदी सरकार के कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए ही लोग हैं, उनके अब अगर पूछिएगा तो फाइनेंसर है वो लोग जो है हिंदुस्तान छोड़ करके यहाँ से चले गए, लाखों करोड़ रुपया गबन कर लिए, क्या वो पैसा वापस आया? मैं ज़्यादा इस पे नहीं कह कर करके हाँ बाकी तो आपने सब बात बता ही दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला है जनहित में, वो टोल का जो मामला है ना, पूरे माने जनता हिंदुस्तान की तरह इमाम है। टोल के मामले में अवैध वसूली किया जा रहा है, वहाँ पे सरकार को चपत लगाया जा रहा है, वहाँ पे इसका खुलासा होना चाहिए। 7 जो बिंदु बताया गया है, वो 7 बिंदु तो हमारे मनोज जी एक सवाल जो है हाँ मुख्यमंत्री से जुड़ा, मुख्यमंत्री को ईडी ने दूसरी बार नोटिस किया, कल वो नहीं गए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले में अपना आवेदन रखा है और कि हमें बार बार प्रताड़ित किया जाए, इस पे आप लोग नहीं, मुख्यमंत्री के साथ हम लोग खड़े हैं और मुख्यमंत्री ने सही स्टेप लिया है। मैं तो इसी सवाल पर आज पीसी किया ना कि पहले प्रधानमंत्री जी जवाब दें इस सवाल पर कि ये 7 बिंदु जो है भ्रष्टाचार का, इस पर क्या कर रहे हैं। हम तो कहे कि जो विरोधी हैं उसके खिलाफ में तो कार्रवाई करवा रहे हैं, ईडी और जो है इनकम टैक्स का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं वो, और वो चाहते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से ही राजनीति करेंगे हम। और कल तो बहुत विस्तृत आया है आप लोगों के ये में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि वो 2 जगह बघेल को और हेमंत को टारगेट किए हुए हैं, और ये पूरी देश की जनता देख ली सब बात को। इसलिए हम लोग देश की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो ये कार्रवाई होनी चाहिए, आपके मंत्रालय में जो लोग बैठे हुए हैं और गरीब का पैसा को लूट रहे हैं, योजना को आप पूर्ण करने के पहले ही पैसा का जो है रेट बढ़ा रहे हैं, दुगना से भी ज़्यादा, जो 18 करोड़ रुपया है 250 करोड़ रुपया हो जा रहा है। ये देश का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सीधा हेमंत पर चले जा रहे हैं, बघेल पर चले जा रहे हैं और विरोधी पर चले जा रहे हैं। इसलिए हेमंत सोरेन ने सही डिसीजन लिया है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनको न्याय मिलेगा। पिछली बार 14 अगस्त को नहीं गए, दूसरी बार भी वो सदन में नहीं कहाँ जाएंगे? जब कोई गलत काम किए ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? सिर्फ टॉर्चर होने के लिए जाएंगे? 7 बिंदु पूछ रहे हैं, उसमें से निकाल के दो ना, बोलते से बोलते दो ना। आप प्रिंट मीडिया से है ना? अच्छा ठीक। ये बढ़ा दो उनको।